आज हम लोग देखेंगे चुंबकत्व यानी मैग्नीशियम फिजिक्स का टॉपिक है। चलते हैं लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? क्वेश्चन आपका है कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिया: ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कांच लोहा, इस्पात लोहा। तो ये जो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इस्पात लोहा। क्या हो जाएगा? इस्पात लोहा। नेक्स्ट देखते हैं आपको कि लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम सदा होती है नर्म लोहे के। कि किसका होती है? नर्म लोहे के। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में होती है। कहाँ होती है? मध्य में होती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। किसी चुंबक के बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये गलत है। जबकि आपका ये बी सी सही है। चुंबक के समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण होता है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। निम्नलिखित में से कौन लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तांबा जो आपका लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन जो आपका है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, डोमेन। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, एक डोमेन में परमाणुओं के संख्या होती है 10⁻18 से 10⁻21। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है ए, फेरोमैग्नेटिक। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो ये जो इंगित करती है, ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो आपका है तो पीतल आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि, जी बिल्कुल सही है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण। किसके कारण कठिन हो सकता है? कठिन है तो ये आपका है अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, इसलिए ठहरता है कि उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय है? विद्युत चुंबकीय जो आपका है सो तांबा आपका विद्युत चुंबकीय है। चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? जो कोण को कहते हैं सो कहते हैं आपका सी, चुंबकीय दिक्पात। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा जो आकर्षित नहीं होता है वो डी, एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन प्रति चुंबकीय है? तो प्रति चुंबकीय जो है सो आपका प्रति चुंबकीय है बिस्मिथ। क्या है? बिस्मिथ।
एक शक्तिशाली चुंबक है, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो हथौड़े से पीट कर या गर्म कर, उपायुक्त दोनों। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया गया और जो किया गया ओरेस्टेड द्वारा। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो जो कोण बनाता है भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का बनता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर तथा दक्षिण फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है। तो ये होता है आपका ग्रहणशीलता। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को चुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन। क्या कहलाती है? डीमैग्नेटाइजेशन। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो संकेत करती है सो आपका उत्तर की तरफ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या दिशा बताते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या दिशा बताते हैं। विद्युत चालक में बल की दिशा जबकि चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, उसी का दिशा बताते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? असत्य बताना है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो ये जो आपका है डी, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया? तो जनित। किसका किया गया? जनित। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डायनेमो कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है सो आपका हो जाएगा डी। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत जनित के कार्य करने का सिद्धांत। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत ये जो आपका है सो बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है फैराडे के नियम से। किससे करती है? फैराडे के नियम। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तेज होता है अधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा। क्या होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ये जो है आपका एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो तीसरा ध्रुव जो कहलाता है आपका वो ऑप्शन नंबर डी, परिणामी ध्रुव। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? इसका चुंबकीय क्षेत्र जो विस्तृत होता है दक्षिण से उत्तर में।
लोहा का क्यूरी ताप होता है, लोहा का क्यूरी ताप होता है, कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? इसका जो अत्यावश्यक भाग है सो आपका हो जाएगा 48 का डी, यानी बोलने की घंटी, पंखा या धुलाई मशीन। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, कितना होता है विषुवत रेखा पर? तो विषुवत रेखा पर जो नति कोण का मान होता है सबका होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। क्या होना चाहिए? एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने में के लिए नहीं किया जा सकता? दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो ये जो प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है चुंबक की शक्ति का, चुंबक की शक्ति। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये यह एक जो सही है सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं।